हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल थॉट में। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि संतान सप्तमी कब है, उसकी तिथि क्या है, उसकी पूजा विधि क्या है, व्रत विधि क्या है और उसकी कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी मनाई जाती है। इस बार संतान सप्तमी का व्रत 3 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है और संतान की प्राप्ति और संतान की कुशलता, उसकी निरंतर उन्नति के लिए यह व्रत किया जाता है। अब जान लेते हैं कि संतान सप्तमी कब है, कब से प्रारंभ हो रही है और समाप्त कब होगी। सप्तमी तिथि प्रारंभ 2 सितंबर को दोपहर 1:54 से होगी और अगले दिन 3 सितंबर को दोपहर 12:30 तक रहेगी। क्योंकि उदया तिथि 3 सितंबर को है, इसीलिए 3 सितंबर को संतान सप्तमी मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं व्रत विधि। सबसे पहले आपको संतान सप्तमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। फिर रसोई को स्वच्छ करके भोग के लिए खीर, पूड़ी और मालपुए बना लेना है। संतान सप्तमी में खीर, पूड़ी और मालपुए का भोग लगाया जाता है। मीठी पूड़ी या मालपुए आप बना सकते हैं। ये 7 बनाना है और 7 आपको अर्पित करना है। उसके पश्चात आप पूजन की तैयारी करें। पूजा स्थान पर एक चौक बनाएं, उस पर भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा ना हो तो आप चित्र स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद भगवान के सामने एक तांबे के कलश में जल भरकर रखें और धूप दीप जलाएं। फिर भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को दूध और जल से स्नान कराएं और फिर उन प्रतिमाओं पर चंदन का लेप लगाएं या तिलक करें। उसके बाद अक्षत, फूल, फल, नारियल, सुपारी ये सब अर्पित करके विधि विधान से पूजन करें। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, संतान सप्तमी में एक चांदी का कड़ा या फिर चांदी की अंगूठी या आपसे वो नहीं हो रहा है तो आप एक लाल धागा ले लें और उस लाल धागे में 7 गांठ लगाकर उसे दूध से धोकर भगवान के पास रख दें और पूजन के बाद भगवान से संतान की रक्षा और सुरक्षा की कामना के साथ भगवान शिव को धागा छुआ कर उस धागे को अपने हाथ में पहन लें। या फिर आप अगर कड़ा चढ़ा रहे हैं चांदी का, जिसमें आपको 7 कट लगवाने हैं, ये 7 कट 7 ऋषियों के होते हैं, उन्हें भगवान शिव को चढ़ाकर फिर उसको अपने हाथ में पहन लें। ये आप पूरे साल पहने रह सकते हैं और उस कड़े को आप हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी चांदी बढ़ा भी सकते हैं। यदि आप कड़ा नहीं पहन सकते तो आप धागे का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको मालपुए, खीर, पूड़ी जो भी आपने बनाई है वो भगवान को भोग लगा लेना है। और उसके बाद हाँ, जो आप पूड़ी बनाएंगे या मालपुए बनाएंगे उसे आपको एक केले के पत्ते में लपेटकर भगवान के सामने अर्पित कर देना है। और उसके बाद जब आपका पूजन हो जाए तो किसी भी कन्या को खिला दें। यदि आपको कन्या ना मिले तो आप उसे गाय को भी खिला सकते हैं। इस प्रकार पूजन करने के बाद आपको इस व्रत की कथा सुननी है, कथा पढ़नी है। तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संतान सप्तमी की व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक क्लेश दूर होकर धनवान पुत्रवान हो। यह सुन भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को यहाँ आया हुआ देखकर दोनों अति प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी वंदना कर सत्कार किया। तब मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते कहते लोमश ऋषि बोले, हे देवकी, दुष्ट, दुराचारी, पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की स्त्री चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, कृपा करके चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत व इस कथा को सविस्तार मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था।
वह भी अत्यंत रूपवान थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहाँ उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री गणेश पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा कर रही थी। रानी व ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही है और हमने शिव पार्वती गणेश का पूजन अक्षत चंदन आदि षोडशोपचार विधि से किया है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प लेकर घर लौट गई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती। कुछ समय पश्चात वे दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली, भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई थी। कुछ समय बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी के अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। यह सब शिव जी के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिवजी की पूजा से विमुख निसंतान रानी दुखी रहने लगी। रानी व ब्राह्मणी में जो प्रेम पूर्व जन्म में था वह अब भी बना रहा। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसे गूंगा, बहरा, बुद्धिहीन व अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ तथा वह 9 वर्ष की आयु में ही इस संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से बहुत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी ब्राह्मणी के इस वैभव एवं 8 पुत्रों को देख उससे मन में ईर्ष्या करने लगी। उस ब्राह्मणी ने रानी से का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से सभी बच गए। जब भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वहां आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मरने के लिए लड्डू में विष मिलाकर खिला दिया था, परंतु इनमें से एक भी ना मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? इसका भेद मुझे निष्कपट कह, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, रानी, मैं तुम्हारे 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की चंद्रमुखी नामक पत्नी थी और मैं ब्राह्मणी थी। हम दोनों अयोध्या में रहते थे। मेरा और तुम्हारा बड़ा प्रेम था। एक दिन हम सरयू में स्नान करने गए तो वहाँ कुछ स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत व शिव पूजन करते देख हमने भी उस व्रत को करने का निश्चय किया, किंतु तुम तो राजमत के कारण सब भूल गई, जिसका फल तुम आज भी भोग रही हो। और मैंने इस व्रत को नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया की और मुझे मुर्गी की योनि मिली। शिव की कृपा और व्रत के प्रभाव से मैं भगवत स्मरण को इस जन्म में भी ना भूली और व्रत को नियम पूर्वक करती रही, और तुम अपने उस व्रत का संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि आप अब भी इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जावे। लोमश ऋषि बोले, हे देवकी, इतना सुन रानी ब्राह्मणी के चरणों में पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और शिव पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख भोगकर अंत में शिवलोक को गई। हे देवकी, भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोगकर मोक्ष को पाता है। लोमस ऋषि कहने लगे, हे देवकी, इसलिए मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का अपने मन में दृढ़ संकल्प करो, तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इसी प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार माता देवकी ने इस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप मेरा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों के लिए भी समान रूप से कल्याणदायक है। यह संतान सुख देने वाला व पापों का नाशक उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं करे और दूसरों से भी करावे। जो नियम पूर्वक इस व्रत को करके भगवान शिव पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है,
वह अंत में शिवलोक को जाता है। तो जिस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उस ब्राह्मणी के पुत्रों की संतान की रक्षा की और रानी को भी संतान प्रदान की, उसी प्रकार माता पार्वती भगवान शिव सभी की संतानों की रक्षा करें। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।